ये कहानी है मिस्र की पुरानी सभ्यताओं की। यहाँ एक आदमी को ऐसी सज़ा दी जाती है जो आज से पहले मिस्र में कभी किसी को नहीं दी गई। उसे ज़िंदा ही मम्मी बना दिया जाता है, पर वो कभी भी जाग सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 1290 बीसी, यानी कि आज से लगभग 3300 साल पहले, जहाँ मिस्र के एक शहर थीब्स को दिखाया जाता है। थीब्स के राजा का नाम फ़िरौन है। फ़िरौन की जो माशूका है जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका नाम अनख्सुनामन है। अनख्सुनामन फ़िरौन राजा से प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसके प्रीस्ट से जिसका नाम इमोहोतप है उसे बहुत प्यार करती है। इमोहोतप के पास कई जादुई शक्तियाँ होती हैं। इन्हीं शक्तियों में से वो एक शक्ति से मुर्दों की दुनिया से आत्माओं को बुलाकर इंसान को ज़िंदा कर सकता है। इमोटेप जब राजा फ़िरौन की माशूका अनख्सुनामन से मिलने के लिए आता है, उसी वक्त राजा फ़िरौन भी आ जाते हैं, जो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर राजा फ़िरौन का कत्ल कर देते हैं। और इससे पहले कि राजा फ़िरौन के गार्ड अंदर आ जाएं, अनख्सुनामन इमोटेप से बोलती है कि तुम जहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे ज़िंदा कर सकते हो। पादरी इमोटेप के लोग उसे वहां से ले जाते हैं और अनक्सनामन अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो जानती है इमोटेप उसे जिंदा कर सकता है और वो ऐसा करता भी है। उसके लोग अनक्सनामन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और जब इमोटेप उसे जिंदा करने ही वाला होता है कि वहां पर राजा फिरौन के गार्ड्स आ जाते हैं, जो इमोटेप को पकड़ लेते हैं। उसे एक ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और एक ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से वो कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को खा जाएं। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है ताकि कभी भी कोई इसे खोल नहीं पाए। अगर कभी किसी ने इसे खोला तो इमोटेप संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। उसके पास उतने सालों की ताकत होगी जितने साल वो ताबूत के अंदर बंद रहेगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता अनीबस की बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई सौ साल गुजर जाते हैं और वो मूर्ति जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब वो बहुत छोटी रह गई, क्योंकि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश बदेश के लोग इस जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। वो इस बात से बेखबर है कि इसी जमीन के नीचे शैतानी शक्तियाँ आज भी सांस लेती हैं। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और तभी वहां से सब के सब भाग जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे मिस्र के देवता अनीबियस की वही मूर्ति है जिस मूर्ति के कदमों के पास आज से हजारों साल पहले इमोटेप के ताबूत को दफनाया गया था। और उन लोगों के जाने के बाद यहाँ रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है और तभी रेत पर एक चेहरा उभर जाता है। रिक यहाँ से निकल जाता है। इस शहर का नाम होता है मुनाफ्तर। 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवलिन है। इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की भाषाओं को, उनके कल्चर को, स्टडी को समझते हैं। ईवलिन को मिस्र की पुरानी भाषाएं आती हैं। इबलीन का एक बड़ा भाई भी होता है जो इबलीन के पास आकर अजीब सी चीज दिखाता है और वो उसे कहता है कि जो मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। इबलीन उसका बटन दबाती है और वो खुल जाता है। जे उस ताबूत की चाबी होती है जिसमें आज से हजारों साल पहले इमोटेप को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इसके अंदर एक नक्शा भी होता है और ये हमनाप्तर शहर का नक्शा होता है। इवलीन अपने पिता के दोस्त के पास जाती है जिनकी लाइब्रेरी होती है, जिनके साथ वो काम करती है, और वो इन्हें वो नक्शा दिखाती है। वो इवलीन को कहते हैं जो मनगढ़ंत कहानी। दरअसल वो नहीं चाहते कि इवलीन वहां पर जाए, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। पर इवलीन किसी भी कीमत पर वहां पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि वो अजीब सी चीज, वो नक्शा उसे कहाँ पर मिला था। उसका भाई उसे सच बता देता है कि वो उसने एक आदमी से चुराया था और वो एक अमेरिकी है और अब वो एक जेल में है। इवलीन और उसका बड़ा भाई उस जेल में आते हैं। यहाँ पर वो कैदी होता है और वो कैदी रिक होता है जो आज से 3 साल पहले अनूबियस की मूर्ति के आगे खड़ा था। रिक समझ जाता है कि एवलीन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। उसे आज फांसी होने वाली है। वो इवलीन से कहता है अगर तुम मुनाफ्तर जाना चाहती हो जहाँ से मुझे चाबी मिली थी तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। और अब जब उसे फांसी होने वाली होती है, यहाँ का जो इंचार्ज होता है एवलीन उसे रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। एवलीन उसे बताती है कि हम मुनाफ्तर के पुराने शहर में जहाँ पर मिस्र के फिरौन का खजाना गड़ा है वो जगह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वो मान जाता है और अब ये सबके सब मिस्र की